नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRP और हम शुरू करने हैं जा रहे हैं हमारी नई मोटिवेशन कहानी। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्राय हमें शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों पर ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से मन की भीतरी चेतना होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी नई कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसे घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता है, वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। राजा के महल पहुंचते हैं और राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्र को अलग कर रख दिया। तब इन्हीं दोनों में से एक पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था, उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रहा था और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफेद बादल तैर रहे थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का मात्र प्रतीक है। मजा आया। दूसरे चित्र में भी थे पहाड़, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिसमें बिजलियां चमक रही थी, घनघोर वर्षा हो रही थी, नदी उफान पर थी, तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने में रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यह सोचता कि भला शांति से क्या लेना देना, इसमें बस अशांति अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्रकार बनाने वाले चित्र को कोई मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। हर कोई आश्चर्य में था कि राजा ये ऐसा कैसे कर दिया कि शांति वाला झील में जो शांति थी वो इस चित्र में शांति है ही नहीं दूसरे चित्र में, लेकिन राजा ने इसको कैसे इनाम दे दिया। हाय गाइस, ये है रस्ट गेम। इसे आप खेल कर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकती हो। इसमें से डेली चेक इन मिलता है और इसमें से कई तरह के गेम मिलते हैं जैसे कि उजेर 3 पत्ती है और इसे आप इंस्टेंट के इंस्टेंट वॉलेट में पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो। और इसमें बहुत ही अच्छी एक खासियत है कि इसमें डेली के स्पिन और विन दिए जाते हैं ताकि उसी से आप बोनस से खेल सकते हो। और ये भारत में आई बहुत जानी मानी कंपनी हाइप द्वारा इसे हायर किया जाता है। इसे बहुत ही प्रॉफिट मिलता है। अगर आप इसे VIP परचेज करते हो तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गए हैं। हाँ तो सही, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। स्टूडेंट बिना पैसे लगाए खेल सकते हैं। सही बात है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। झील में जो शांति थी वो इस चित्र में शांति है ही नहीं दूसरे चित्र में, लेकिन राजा ने इसको कैसे इनाम दे दिया। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और वह बोला, लेकिन महाराज उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया है, जबकि हर कोई वस्तु उसमें अशांति की है। और जब हर कोई कह रहा है कि इसमें कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्रकार के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं और हवा से एक और झुके हुए वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव से प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है।
फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ ये नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ शोरगुल नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं ली जा रही हो। शांत होने का अर्थ है कि आप हर जगह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत हो, अपने काम पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों पुरस्कृत किया। आप भी समझ चुके होंगे कि राजा ने उनको क्यों पुरस्कृत किया। तो समझ चुके हो तो दोस्तों कमेंट करें हमारे इस वीडियो के अंत में सुनने के बाद आपको कैसी लगी स्टोरी और आपको इनसे क्या सीख मिली है। आप 2 लाइनों में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।